सो हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट आखिर किस तरीके से बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो वर्ड हमारा है एटम। सो आखिर एटम होता क्या है? देखिए, एटम जो है वो किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट है। चाहे आप लिक्विड चाहे आप लिक्विड ले लीजिए, चाहे आप सॉलिड ले लीजिए, चाहे आप गैस ले लीजिए, कुछ भी जो भी आप चारों तरफ देखते हैं ना, और उसका सबसे छोटा पार्ट क्या है? हमारा एटम। क्लियर? और तो ये जो लिखा है मैंने, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर क्या है? हमारा एटम है। सो एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम। अब टाइप्स ऑफ एटम कितने हैं? देखिए, मोर देन 109 टाइप्स ऑफ एटम्स हैं। अब देखिए, तो एक कंफ्यूजन रहती है कि अगर हर चीज एटम से ही मिलके बनी है, हर चीज, चाहे हम हो, चाहे कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, रिवर है, ठीक है, कोई भी प्लांट है, एनिमल है, माउंटेन है, जो भी चीजें आप चारों तरफ देखते हो, अगर हर चीजें एलिमेंट से मिलकर बनी है तो सब सेम क्यों नहीं है? तो ये क्वेश्चन जो है आता ही आता है दिमाग में, है ना? तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स ऑफ एटम्स के नाम दे रखे हैं। जैसे ये हमारा आयरन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम और आर्गन, और भी बहुत सारे होते हैं। तो मैंने कुछ टाइप्स ले ली हैं इसमें। तो आखिर मैंने भी क्वेश्चन किया था कि आखिर सब सेम क्यों नहीं है? रीजन ये है कि ये सारे आपस में ना क्या करते हैं, रिएक्शन, एक दूसरे से रिएक्शन करके बिल्कुल अलग ही टाइप के मैटर बना देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जितने भी एटम्स हैं आपस में रिएक्ट करके आपस में केमिकली रिएक्ट करके, जुड़ के, कॉम्बिनेशन करके कुछ अलग ही बना देते हैं। तो इसीलिए जो है इसीलिए सब अलग, मतलब कि कह सकते हो कि सब अलग अलग होते हैं। देखिए, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट सब्सटेंस। जब अलग अलग तरीके के एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, मिलते हैं या कॉम्बिनेशन करते हैं केमिकली, तो अलग तरीके का सब्सटेंस बनता है। जैसे कि मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन किया तो क्या बना हमारा? वाटर, है ना? कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ किया तो क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम ने क्लोरीन के साथ किया तो क्या हुआ? हमारा सॉल्ट बना। इसके बाद ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में मिलके क्या बना? हमारा शुगर। देखिए, ये बिल्कुल अलग ही है। हाइड्रोजन कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, ऑक्सीजन कुछ और, पर ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? हमारे वाटर बनाते हैं। इसी तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो जो भी इन्होंने बनाया है ना, केमिकली मिलके जो भी इन्होंने बनाया है, वो सब कुछ अलग ही बनाया है। ठीक है, तो इसीलिए जो है सब चीजें, जो भी चीजें आप देखते हैं, सब अलग अलग होते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के साथ कॉम्बिनेशन करके केमिकली अलग अलग तरीके के सब्सटेंस बने हुए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सब अलग है। तो अब हम देखते हैं एटम्स में कितने तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, देखो, तो जैसे कि मैंने बताया, इससे पहले इसमें कॉम्बिनेशन क्यों जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया कि जितने भी मैटर हैं प्रेजेंट हमारे चारों ओर, वो क्या है? एटम से मिलके बने हैं। तो वो सब सेम क्यों नहीं है? क्योंकि वो मतलब डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बिनेशंस करते हैं डिफरेंट एटम के साथ केमिकली, और एक नया सब्सटेंस बना देते हैं, है ना? अलग अलग एटम के साथ जुड़ते हैं और एक नया सब्सटेंस बना देते हैं। अगर ऐसा होता है तो कितने तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं जिसके बाद ये ऐसा होता है? तो पहला होता है हमारा होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन, और दूसरा है हमारा हेट्रो एटॉमिक कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जो हमारा होमो है ना, होमो का मतलब हुआ सेम। इसमें क्या होता है, जो सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं, मतलब जो सेम टाइप एटम्स हैं, जो सेम टाइप एटम्स हैं, वो आपस में मिलकर क्या क्या बनाते हैं? हमारे होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन। सेम टाइप एटम्स आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं। ठीक है, उसमें उस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? हम होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन। When an atom or a group of atoms exist freely from molecule, जब एक एटम, देखो इसमें क्या होता है होमो एटॉमिक में, किसी कोई भी एक तरह का एटम, एक हो या फिर दो, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ, ठीक है, ग्रुप ऑफ कह सकते हो, तो ग्रुप ऑफ एटम्स, लेकिन ये ग्रुप क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। सेम मतलब अगर ये हमारा कार्बन है ना, अगर ये हमारा कार्बन है तो ये बाकी भी कार्बन होने चाहिए, बाकी भी कार्बन होने चाहिए।
अगर ग्रुप भी होगा ना तो होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन में क्या होगा, वो सेम होगा। और ये तो सेम हो गए, सिंगल है तो कोई कार्बन हो जाएगा, कोई एक सिंगल ले लो तो हाइड्रोजन हो जाएगा, कोई एक सिंगल ले लो, तो मतलब इस तरीके से आप कह सकते हो। एग्जांपल मैंने बताया है। होमो में क्या होगा, जो भी एटम्स चाहे वो सिंगल हो चाहे वो ग्रुप में हो, लेकिन वो होंगे एक ही तरीके के, उसको हम कहते हैं होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन। और इस तरीके से वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, सेम होंगे, वो अलग नहीं होंगे। अगर इसका अपोजिट देखा जाए हेट्रो में, तो हेट्रो का मतलब ये होता है डिफरेंट, डिफरेंट एटम्स होंगे इसमें और उनका कॉम्बिनेशन होगा साथ में, ठीक है। अलग अलग तरीके के एटम्स आपस में जुड़ेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे केमिकली और अलग तरीके का कुछ नया कुछ बना देंगे, है ना। When different atom combine together forms molecule, है ना। अगर जब अलग अलग तरीके के एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, हमारे मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे दो तरीके के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ठीक है। कैसे, एक ऐसा एटम मॉलिक्यूल बनाना है जो एक ही तरीके का है, एक ही तरीके का ग्रुप में भी है, अकेला भी है, और वो लोग भी क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो एक सिंगल H भी जो है वो मॉलिक्यूल हो सकता है, और H2 भी हमारा मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। समझ रहे हो, सिंगल H मतलब अगर ये अकेला भी है ना तो भी होमो एटॉमिक में ये मॉलिक्यूल हो सकता है। और ये अगर कंबाइन भी है ना, लेकिन है तो H2 का मतलब क्या हुआ, H, ये दोनों H तो सेम ही है ना, ये H ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे H और यहाँ पे कार्बन है, दोनों सेम है, तो इसमें हम कह सकते हैं होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन ये कर रहा है। इस तरीके से हम इस कैटेगरी में इसको डालते हैं। और जो ये मॉलिक्यूल बनता है हमारा हेटेरो एटॉमिक कॉम्बिनेशन में, जो मॉलिक्यूल बनता है वो अलग अलग एटम्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम जुड़ के जो है क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, वो हेटेरो एटॉमिक कॉम्बिनेशन में होता है। अब देखो जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जो हमारा कार्बन है ना, देखो कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना है, C+O, राइट, कार्बन एंड ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो ये दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग एटम्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि C+C बना के कार्बन बन गया, O+O बन के कार्बन बन गई तो सेम कहलाता, पर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। उसी तरीके से हमारा एक है H+O, दोनों दो अलग अलग एटम्स आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं, हमारे वाटर बना रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, CH4, C+H, दो अलग अलग एटम्स आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं, मीथेन। क्लियर हो गया ना, आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन और हेटेरो एटॉमिक कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जब होमो एटॉमिक आपस में, होमो एटॉमिक का जब हम मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे तो वो सेम तरह के एटम से वो मॉलिक्यूल बनाएगा, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो डबल हो, चाहे वो ट्रिपल हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन जब हेटेरो एटॉमिक कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे तो उसमें सेम तरीके के एटम्स नहीं होंगे। तो अभी देखिए जो ये होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन है ना, इसके दो टाइप मैंने अभी बताए हैं, और भी टाइप्स होते हैं पर ये मेनली दो टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप्स देखिए जो बहुत ही ज्यादा मेन होते हैं, इसलिए मैंने इसको बताया है। तो जो होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सेम टाइप के एटम्स होते हैं, और या तो सिंगल या तो ग्रुप ऑफ एटम्स क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो देखिए इसमें दो टाइप मैंने लिखा है, एक तो मोनो एटॉमिक और एक है डाई एटॉमिक। जो मोनो होता है ना उसका मतलब होता है सिंगल, मतलब ये एक ही होंगे। जो डाई एटॉमिक होता है ना उसका मतलब होता है टू, ओके, टू। तो यहाँ पे एक एटम जो है वो मॉलिक्यूल होगा, और यहाँ पे दो एटम जो होगा वो मॉलिक्यूल होगा। तो अब जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है, जैसे नियॉन, आर्गन और जिनॉन, ठीक है, ये मैंने दे रखा है। अब देखिए ये सारे जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, हमारे ऑल नोबल गैसेस। जितने भी नोबल गैसेस होते हैं वो सिंगल एटम के होते हैं, ठीक है, और वही मॉलिक्यूल बन जाते हैं, सिंगल एटम ही मॉलिक्यूल बन जाता है। तो जो एक होंगे ना, सिर्फ एक एटम, एक एटम से जो मॉलिक्यूल बना है ना, ओनली वन एटम से जो मॉलिक्यूल बना हुआ है होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन में, वो सारे लगभग क्या है, सारे के सारे लगभग ऑल क्या है, हमारे नोबल गैसेस। तो आप कह सकते हो जितने भी नोबल गैसेस हैं वो किस में आएंगे, हमारे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में। अच्छा, तो अब देखिए जब ये सारे नोबल गैसेस, ठीक है, जितने भी गैसेस हैं, जितने भी, जब ये सारे के सारे मॉलिक्यूल जैसे नियॉन, आर्गन और जीनॉन आपस में जुड़ते हैं
बहुत सारे जब आपस में जुड़ जाते हैं ना तो वो कुछ अलग ही तरीके के मैटर एलिमेंट बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए जब ये नियॉन आपस में जुड़ गया है बहुत सारा तो क्या बना है हमारा नियॉन एलिमेंट। जब ये आर्गन आपस में जुड़ गया तो क्या बन गया आर्गन एलिमेंट। जब ये जिनॉन आपस में जुड़ गया बहुत सारे तो क्या हो गया हमारा जिनॉन एलिमेंट। तो आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। क्या क्या क्या, क्या कहा था मैंने, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में सिंगल एटम होंगे, एक ही तरीके के सिंगल एटम, ठीक है। और जब वो बहुत सारे नियॉन जब बहुत सारे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो हमारे क्या बन जाएंगे एलिमेंट। अब देखिए एलिमेंट हमारे सिर्फ यही नहीं होते, डाई एटॉमिक के भी हो सकते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जो दो मतलब जो एक सिंगल मतलब के अकेला स्टेबल ना हो, ठीक है, उसको दो मतलब साथी चाहिए स्टेबल होने के लिए, आप ऐसा कह सकते हो। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में एक सिंगल एटम जो है अकेला सरवाइव नहीं कर सकता, वो स्टेबल नहीं होता है, तो वो क्या करता है दूसरे से जुड़ जाता है, ठीक है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में से H2 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है, ये दो दो हैं। और डायटोमिक जितने भी होंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल सब में दो दो जो है क्या होगा एटम होगा, लेकिन वो होंगे सेम टाइप के। जैसे कि N2 है, N2 का मतलब क्या हुआ N और N, ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ O, दो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मतलब दो हाइड्रोजन HH, होंगे तो सेम, पर वो अकेले जो है वो फ्रीली प्रेजेंट नहीं होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल क्या करते हैं जब आपस में कंबाइन होते हैं ना तो भी वो 2-2 के फॉर्म में कंबाइन होते हैं। ऐसे कि हमारा हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन 2-2 के फॉर्म में कंबाइन हुआ है, और ये मिलके हमारे क्या बनाएंगे डायटोमिक एलिमेंट। समझ में आ गया। देखो डायटोमिक एलिमेंट क्या होगा, इसमें जो जिसमें एटम जो होगा वो 2-2 होगा, और जो मोनो एटॉमिक होगा उसमें जो एटम होगा वो सिंगल होगा, ओनली वन। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा, तो हम अब देख लेते हैं जो कॉम्बिनेशन होता है वो कितने तरीके का होता है। मैंने कहा ना कॉम्बिनेशन करके अलग अलग तरीके के सब्सटेंस बनाए जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन दो तरीके के होते हैं, एटम्स आपस में कॉम्बिनेशन दो तरीके से करते हैं। पहला है हमारा होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन और हेट्रो एटॉमिक कॉम्बिनेशन। पहला क्या है होमो एटॉमिक, दूसरा है हेट्रो एटॉमिक। तो जो हमारा होमो एटॉमिक है ना, इस होमो का मतलब होता है सेम। तो जो सेम तरीके के एटम्स होंगे ना वो आपस में कॉम्बिनेशन करके क्या बनाएंगे होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन, ठीक है। और वही हमारा क्या कहलाएगा मॉलिक्यूल। अच्छा, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होगी। देखिए ये जो मॉलिक्यूल है ना, मान लीजिए हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और इसको मान लीजिए H2 या फिर H4, ठीक है, ये डिफरेंट तरीके के। देखिए ये और ये सारे के सारे क्या है होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जो हमारा मॉलिक्यूल होगा ना, किसका मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक का मॉलिक्यूल, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। सर ये सारे ही क्यों हो सकते हैं, देखिए क्योंकि ये H है, ये भी H और H है, दो H है, ये क्या है H H H H, 4 H है, 4 H है, लेकिन है ये सब सेम ना। जो 4 H है वो सेम है, ये 2 H भी सेम है, ये सेम तरीके के H H H सेम तरीके के। तो इसीलिए ये मॉलिक्यूल क्या क्या कहलाएंगे हमारे होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन के मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल तो है पर किसके मॉलिक्यूल है, कौन से कॉम्बिनेशन के, तो होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन के। तो कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, जो अकेले रह सकते हैं, अकेले स्टेबल होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और जो दो मतलब के टू लोगों के साथ रह, जैसे मैं अकेला नहीं रह सकता, ठीक है, तो मैं एक और को साथ में रख लूंगा। तो जो अकेले नहीं रह सकते, जो पेयर में रहते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं डाई एटॉमिक। तो मोनो का मतलब होता है 1 और डाई का मतलब होता है हमारा 2। क्या सर और भी होते हैं, हाँ और भी होते हैं, ट्राई एटॉमिक, फिर बहुत सारे होते हैं ग्रुप ऑफ। तो लेकिन वो होंगे सेम, जैसे मैंने कहा कि एटम्स क्या होंगे सेम, भले ही वो ग्रुप में रहे चाहे वो सिंगल रहे। तो वो हमारा होता है होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन। तो देखिए जो मॉलिक्यूल है किसका होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन में, उसमें जो भी एटम्स होंगे वो सेम तरीके के होंगे, जिसमें से मैंने दो लिए हैं, पहला हमारा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरा हमारा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जो मोनो एटॉमिक होगा उसमें नियॉन, आर्गन और जीनोन ये एक ही है, ओनली वन है, राइट, वन है। लेकिन जो हमारा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा उसमें 2 होंगे, देखिए 2,
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये सब 2 में प्रेजेंट है, मतलब पेयर में होंगे, ये अकेले कभी नहीं होंगे। जो हमारा मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, मोनोएटॉमिक में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, सिंगल एटम के होंगे, एक ही टाइप के एटम्स के होंगे। और जब मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमारे क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स। जैसे हमारा नियॉन हो गया, आर्गन हो गया और जिनॉन हो गया, ये सारे हमारे क्या हो गए, एलिमेंट्स। क्लियर। तो जो हमारा मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है वो एक तरीके के एटम के होंगे और वो सिंगल प्रेजेंट होंगे। और जो हमारा डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, जैसे कि हमारा H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन, ये कभी भी सिंगल प्रेजेंट नहीं होंगे। और जब हमारे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल बहुत सारे आपस में ग्रुप में रहते हैं या फिर कॉम्बिनेशन करते हैं ग्रुप में, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल एलिमेंट। तो ये भी एलिमेंट्स है सारे, ओके, ये भी सारे एलिमेंट्स हैं। पर ये एलिमेंट किसके हैं, ये भी एलिमेंट हुआ, ये भी, ये तीनों एलिमेंट है। किसके एलिमेंट है, ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के। और ये सारे किसके एलिमेंट है, हमारे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के। और जो सिंगल, देखो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल को हम एक और चीज कहते हैं, नोबल गैस, ठीक है, नोबल गैस भी कहते हैं। तो जितनी भी नोबल गैस हैं सारे के सारे हमारे किस में आएंगे, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल में, क्योंकि वो सिंगल प्रेजेंट रहते हैं, ग्रुप में नहीं रहते। और जो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, सिंगल में प्रेजेंट नहीं रहते। अब हमारा आता है हेटेरोएटॉमिक कॉम्बिनेशन। देखो हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट। तो जो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स आपस में जुड़ते हैं ना, तब हमारे बनाते हैं हेटेरोएटॉमिक कॉम्बिनेशन। ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें अलग अलग तरीके के एटम्स आपस में जुड़ते हों और अलग अलग तरीके के एटम्स आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, हमारे मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल। जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, C है और O है। इसके बाद वाटर में H और O है। इसके बाद मीथेन में क्या है, C और H है। तो डिफरेंट एटम्स आपस में जुड़ के कुछ नया सब्सटेंस बना दे, अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूल। अब जब ये देखिए, ये जैसे मान लीजिए ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, जब बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड आपस में जुड़ जाएंगे ना, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे क्या बन जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड, ठीक है। तो ये हमारे कंपाउंड होंगे। अच्छा, ये एलिमेंट नहीं बनाते, जो एलिमेंट यहाँ पे, एलिमेंट सोच रहे होगे कि एलिमेंट लिख दूंगा यहाँ पे, ये एलिमेंट नहीं बनाते। कौन नहीं एलिमेंट बनाता, हमारा हेटेरोएटॉमिक कॉम्बिनेशन कभी भी एलिमेंट नहीं बनाएगा। तो वो क्या बनाएगा, डायरेक्ट मॉलिक्यूल से कंपाउंड, तो ये कंपाउंड बनेंगे। बहुत सारे जब H2O आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में मिलेंगे, तो हमारे क्या बनाएंगे, वाटर। तो ये हमारा वाटर बन जाएगा, पानी। और जब हमारे बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड आपस में जुड़ जाएंगे तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। क्लियर। और जब हमारे बहुत सारे CH4 मीथेन आपस में जुड़ जाएंगे तो हमारा CH4 मीथेन कंपाउंड बन जाएगा। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो मॉलिक्यूल देखिए, यहाँ पे 2 तरीके के मॉलिक्यूल है, एक तो हमारा हेटेरोएटॉमिक कॉम्बिनेशन का और दूसरा हमारा एटॉमिक है होमोएटॉमिक कॉम्बिनेशन का, ठीक है। लेकिन होमो में क्या होगा, सेम तरीके के एटम्स होंगे और हेटेरोएटॉमिक कॉम्बिनेशन में डिफरेंट तरीके के एटम्स होंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में देखते हैं क्या बताना है। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।